दोस्तों, देवशयनी एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो सभी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन देवशयनी एकादशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा के लिए जाते हैं 4 महीने के लिए। चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है इस दिन, और इस 4 महीने में जो सृष्टि की बागडोर है वो भगवान शिव के हाथ में आ जाती है। देवशयनी एकादशी एक ऐसा दिन है जो हर और हरि दोनों के लिए मनाया जाता है, यानी भगवान शिव की भी पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। और ये दिन ऐसा माना जाता है दोस्तों कि भगवान विष्णु तो योग निद्रा में जा रहे हैं, हम साथ साथ कोई अगर हमारे मन में मनोकामना है तो हम भगवान से प्रार्थना कर दें। साथ साथ ही भगवान शिव आ गए, 4 महीने के लिए सृष्टि का कार्यभार उन्होंने संभालना है, तो उनसे भी ये अर्जी लगा दें कि भगवान हमारा ये काम बनवा दें किसी तरह से। और छोटे छोटे उपाय होते हैं और उन उपायों का आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूँ। 4 लड्डू का ये उपाय है, बहुत ही अनुभूत उपाय है। पहले भी लोगों को कराया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इस बार हमने सबके साथ ये उपाय हम साझा कर रहे हैं, और मैं थोड़े दिन पहले इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि देवशयनी एकादशी इस बार 6 जुलाई को मनाई जाएगी। मैं पंचांग की भी बात करूँगा, क्या हिसाब किताब है, पारण कब होगा, सब बात करूँगा आपसे। ये उपाय किस तरह से किया जाएगा, तो कोशिश करिएगा इस उपाय को ज़रूर करें। हर और हरि की कृपा पाने का ये अनूठा अवसर है। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूँ पंचांग की। मैंने जैसे आपको कहा कि देवशयनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा 6 जुलाई यानी रविवार को। अब एकादशी तिथि की बात की जाए तो जुलाई 5 को शाम को 6:58 पे ये तिथि शुरू होगी और ये चलेगी जुलाई 6 तक 9:14 तक। तो उदया तिथि के हिसाब से 6 जुलाई को इस पर्व को मनाया जाएगा। और पारण का समय जो लोग व्रत रखते हैं इस दिन उनके लिए भी बता दूं, जुलाई 7 को पारण का समय है 5:29 से लेकर 8:16 सुबह तक। अब दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर्व की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है, हम ये मान के चलते हैं कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा के लिए 4 महीने के लिए चले जाएंगे तो शुभ कार्य सब बंद हो जाएंगे। इन 4 महीनों में सबसे ज़्यादा जो पूजा आराधना की जाती है वो सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं की जाती, वो की जाती है मोक्ष पाने के लिए, स्पिरिचुअल गति लेने के लिए। तो इसीलिए देवशयनी एकादशी का दिन मैंने चुना कि ये मैं उपाय आपके साथ कर लूँ। बहुत लोगों की मनोकामना होती है कि सर हमारा अपना घर बन जाए, बहुत लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं, व्यापार में प्रगति नहीं मिल रही, यानी आपकी कुछ भी मनोकामना हो सकती है। और दोस्तों, ये उपाय ना गुप्त रूप से किया जाता है, इसको ज़्यादा शोर वोर मचा के मत करिएगा। बहुत आसान सा उपाय है, पहले समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर किस तरह से उपाय करना है वो डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले चाहिए होंगे 4 आटे के लड्डू। अब आटे के लड्डू घर पे बना लो या बाहर से ले आओ। नॉर्मल आटे के लड्डू घी में बनाने हैं आपने। इसमें एक चीज़ मैंने, क्योंकि ये घर पर बनवाए थे, तो मैंने इसमें एक चीज़ और कर ली कि मैंने इस आटे के लड्डू में ही गुड़ का प्रयोग कर लिया। तो आप चाहे, अब मान लीजिए आप बाहर से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, तो इन आटे के लड्डू को किस तरह से प्रयोग करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले उपाय समझ लीजिए। ये 4 आटे के लड्डू हैं दोस्तों, और 4 आटे के लड्डू का मतलब है ये 4 महीने चातुर्मास, ये 4 इसीलिए 4 आटे के लड्डू हैं। अब करना क्या है, इसके साथ साथ जो चीज़ें चाहिए होंगी वो भी समझ लीजिए। एक चाहिए होगा स्टील का ग्लास या कांच का ग्लास, जो भी आपको मिल जाए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर चाहिए होगा और एक मिट्टी का दिया चाहिए होगा, उसमें घी डला होना चाहिए। गाय का घी हो तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। तो अब बात करते हैं ये उपाय होगा किस तरह से। आपने क्या करना है, देवशयनी एकादशी के दिन किसी भी समय, आप किसी भी समय ये पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया संडे को मनाई जाएगी, सुबह के समय कर सकते हैं। आपने करना क्या है, ये 4 लड्डू लीजिए। और ये पूजा सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जो मैं उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाके करना है, ये घर पे भी कर सकते हो बहुत आसानी से। अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। ये 4 लड्डू बनाए, ये 4 ही बनाइएगा, वैसे चाहे जितने मर्जी बना लीजिएगा। ये जो उपाय के लिए 4
लड्डू चाहिए। किस तरह से प्रयोग करना है वो मैं बताऊंगा। ये 4 लड्डू का पहले आप भगवान विष्णु को भोग लगा दीजिए। 2 मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अपने म्यूज़िक चैनल पर भी डाल दिए हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। म्यूज़िक चैनल का लिंक हमारी टीम डिस्क्रिप्शन में डाल देगी। 2 मंत्र कौन से हैं पहले ये समझ लीजिए। इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, ये जो ग्लास मैंने बताया था इसके अंदर आप पानी भर लेंगे और हल्दी का पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। इसके साथ ही जो दिया बनाया आपने वो दिया प्रज्वलित कर लीजिए। अब वो जो 2 मंत्र मैंने आपको बता रहा हूँ वो आपने जाप करना है 9 बार। बहुत सिंपल से मंत्र हैं। भगवान विष्णु के लिए मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 9 बार जाप कर लो। और भगवान शिव के लिए एक छोटा सा मंत्र है, ये कामना पूर्ति मंत्र कहते हैं इसे। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। अब अगर मान लो आपको लगे कि सर ये मंत्र तो लंबा है, हम नहीं बोल सकते, तो आप इसका श्रवण कर लीजिए 9 बार। वो मैंने लिंक आपको बता दिया, हमारी टीम डिस्क्रिप्शन में डाल देगी। ये 9 मंत्र का जाप किया और कोशिश करिएगा आपके मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शिव की कोई फोटो हो, मूर्ति हो तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आपने हर और हरि दोनों की पूजा कर दी इस दिन। आप चाहें तो मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिए। अब जो आपने ये 4 लड्डू का भोग लगाया था भगवान को, इसमें से 3 लड्डू तो आप क्या करेंगे, इसमें मैं 2 ऑप्शन बता रहा हूँ। या तो 3 जो लड्डू हैं उसको गौ माता को खिला दीजिए। अब मैंने तो इन लड्डू बनाते वक्त गुड़ इसी में प्रयोग कर लिया। कई लोग कहते हैं सर हमने तो गुड़ प्रयोग नहीं किया, हमने तो मार्केट से ये लड्डू खरीदे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो गुड़ अलग से खिला दीजिए या इन्हीं लड्डू को थोड़ा सा शहद के अंदर आप शहद इस पे लगा दीजिए इन तीनों पर और गौ माता को खिला दीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे को तो गौ माता भी नहीं मिलती, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, इन 3 लड्डू को आप जहाँ पर चींटियाँ होती हैं, बस एक बात ध्यान रखिएगा क्योंकि उस दिन संडे है तो पीपल के वृक्ष पर मत जाइएगा। पीपल के वृक्ष के अलावा जहाँ पर भी चींटियाँ मिलती हैं ये तीनों लड्डू आप वहाँ डाल दीजिए। ये तो हो गया एक काम। अब 1 लड्डू आपके पास बाकी बचा है, वो 1 लड्डू आप अपने घर में अपने परिवार के मेंबर्स के साथ उसको खा लीजिएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब जो जल तैयार किया था आपने, ये जल का छिड़काव अपने पूरे घर के अंदर करो। इसका लॉजिक क्या है कि ये जो जल था, जब आपने ये 9 बार मंत्र पढ़ा तो ये इस जल को मैंने अभिमंत्रित कर दिया। अब ये अभिमंत्रित जल है और इस समय पर जब मैं ये मंत्र बोल रहा था तो वो कामना मैंने अपनी करी जिससे ये जो जल है वो अभिमंत्रित हो गया। तो मैंने इस अभिमंत्रित जल को पूरे घर में छिड़क दिया। अब आप ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं कि सर हम ये अपनी दुकान पे कर लें। आप अपनी दुकान पे भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने घर पे भी कर लो, दुकान पे भी कर लो। 4 लड्डू घर के लिए ले जाओ, 4 लड्डू दुकान के लिए ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और जो जल का छिड़काव है, जो हल्दी वाला जल मैंने बनाया था, उसका आप अपने घर में कर लीजिए और अपनी दुकान पर कर लीजिए। ये आपका उपाय कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इतना छोटा सा उपाय है और जो मनोकामना आपने बोली है ना, भगवान ने चाहा तो इस 4 महीने होते होते कोई भी मनोकामना हो सकती है। आपका घर नहीं बन रहा है, शादी नहीं हो रही, शादी में दिक्कत है, कोर्ट केस फंसा हुआ है, पैसे फंसे हुए हैं, कोई भी बस इतना भी ध्यान रखिएगा, जो भी मनोकामना बोलनी है उसमें किसी के साथ डिस्कस मत करो, बस आप चुपचाप अपने मन से कर लो इसको। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में हर हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो मंत्र आपको पसंद हो जरूर लिखिए। उनके दरबार में आपकी हाजिरी हो गई। और देखो भोले बाबा जो है ना वो भोले हैं, आप सच्चे मन से कोई भी उपाय करेंगे ना, उनका स्वागत कर रहे हैं आप। जब वो आ रहे हैं 4 महीने उनके पास है सृष्टि का कार्यभार, अब उनसे फ़ायदा उठा लो। सावन का महीना आगे आ रहा है, उसमें भी हम फ़ायदा उठा लेंगे, ऐसे उपाय करेंगे जिससे भोले बाबा की कृपा में मिल जाए। और ये उपाय से हम शुरुआत कर रहे हैं देवशयनी एकादशी पे। इसके बाद मैं आषाढ़ पूर्णिमा का भी आपको उपाय बताऊंगा, आप पहले ये उपाय करिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, देवशयनी एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।